फील लाइक होम हमने फर्स्ट सीजन देखा है और अब सेकंड सीजन। बहुत सारे चेंजेस आते हैं हर किसी के जीवन में। बताओ प्रीत, क्या बदलाव आया है एंड हाउ आर यू टेकिंग इट? मैं एक ऐसे पॉइंट पे हूँ लाइफ के कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि काम हो रहा है बहुत सारा। जो काम मैं करना चाहता हूँ वो हो रहा है, तो बिल्कुल कंप्लेंट्स नहीं है। आई फील वेरी वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू बी एबल टू डू व्हाट आई वांट टू डू। फील्स लाइक होम का सेकंड सीज़न इतनी जल्दी आना है, इंडियन वेब स्पेस में ऐसा नहीं हुआ है कि एक शो आया और उसके 3-4 महीने में दूसरा सीज़न आ गया। बट द रिस्पॉन्स वॉज सो गुड कि सेकंड सीज़न भी जल्दी जल्दी आ गया। एंड इन तीनों के साथ काम करने का जो मज़ा है वो आप ऑलरेडी देख रहे हो कि हम कितने ऑफ सेट ऐसे ही, हम लोग ऑन सेट भी ऐसे ही है। तो इट ऑलवेज फेल्ट लाइक होम ऑन सेट। एंड जो बदलाव आ रहे हैं वो ये है कि हम काम ज़्यादा कर रहे हैं, पैसे ज़्यादा कमा रहे हैं, अपने परिवार का ज़्यादा अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। तो इट फील्स गुड, इट्स अ वेरी गुड स्पेस टू बी इन। एंड मैं अभी रिसेंटली अपने कॉलेज रियूनियन में गया था, तो मैं अपने सारे दोस्तों से मिला एंड मुझे याद नहीं था कि मेरी कभी उनसे वैसी कॉन्वर्जेशन डिटेल में हुई थी। बट सम ऑफ देम केम अप टू मी एंड सेड कि यार 6-7 साल पहले जब हम कॉलेज में थे तब तूने ये बोला था कि तू ऐसा कुछ करेगा, एक तेरी पिक्चर आएगी या तेरा शो आएगा और हम सब देखेंगे उसको बैठ के। तो हमने किया वो, तो इट फील्स गुड कि जो वादे किए थे, कभी कुछ बातें की थी, ऐसे ही की थी हंसी मजाक में, वो शायद अब धीरे धीरे पूरी हो रही है। तो इट्स अ नाइस न्यू फेज ऑफ लाइफ। फीलिंग गुड, ग्रेटफुल, बट आई एम स्टिल ग्राउंडेड बिकॉज अभी मंजिल बहुत दूर है। तो हम सब आई थिंक उसी जर्नी में। सीरीज में आपका किरदार जो है वो जी। किस दौर से गुजर रहा है और क्या कुछ बदलाव आया है? तो मेरा जो किरदार है समीर का, वो जैसे कि अपनी पोइट्री को लेकर के अंडर कॉन्फिडेंट रहा है हमेशा। तो इस सीज़न में वही उसी फियर को वो ओवरकम करेगा जो इतने सालों से वो अलग अलग शहरों में रह रहा था अपने पापा के आर्मी बैकग्राउंड की वजह से। तो क्या है कि उसको नए दोस्त बना नहीं पाता और दोस्त हैं भी नहीं, वही एक सोफ़ा है जिससे बात करता है। इन लोगों के साथ रहता है, फिर भी क्या है कि एक बीच में पर्दा रहता ही है कि हम रहते एक ही घर में, लेकिन तुम अपना देखो मैं अपना देखूंगा। तो वही सेकंड सीज़न में वही बदलाव आएंगे कि कैसे और खुल जाएगा बाकी के लोगों के साथ, इन लोगों के साथ, कैसे इनकी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम बनाने की कोशिश करेगा और वहीं से सोल्यूशन भी उनको जितना दे सकेगा उतना देगा। अभी की मुलाकात विष्णु से कहीं होती है? अभी मैं थोड़ी देर पहले किसी से बात कर रहा था कि ना ये मेरा पहला एक्टिंग प्रोजेक्ट है ना। तो एक तो ना मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मैं ज़्यादातर जो ध्यान फ़ोन पे रहता है, हमेशा फ़ोन पे कुछ बना रहा हूँ, कुछ वो ये कर रहा यहाँ हूँ। भी आप वही कर रहे थे? ये काम है, काम तो करना है ना, घर तो चलाना है। काम के बीच में काम। हाँ, काम के बीच में काम है, इंसेप्शन काम। अच्छा, तो उसमें क्या होता है कि ना हर वक्त ना क्या बोला इसने? कामसेप्शन। मतलब काम इंसेप्शन, लियोनार्डो डिकैप्रियो। तो ना हमेशा ना कुछ करते रहते हो ना जब तुम, तो तुम्हारे थॉट्स ना तुम ना वो नहीं कर पाते, प्रोसेस नहीं कर पाते हो अपनी। एक्टिंग में जितना अभी तक मैं सीख रहा हूँ, बहुत टाइम होता है तुम्हारे पास अपने इमोशंस फील करने का, और अगर अपने इमोशंस नहीं फील कर पा रहे तो उनको इमोट करना स्क्रीन पे तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो मेरे लिए बहुत थेरेप्यूटिक प्रोसेस बन चुका है ये कि मैं आई कैन टेक माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस, फील देम, whether it's anger, happiness, sadness, resentment, all these emotions, I can feel them, और फिर मैं उनको इमोट कर सकता हूँ अपनी कैरेक्टर्स के थ्रू। ठीक है, अभी अविनाश काफ़ी इनसिक्योर लड़का है जिसको वैलिडेशन चाहिए अपने पेरेंट्स से, हर अपनी पीयर्स से। तो आई फील लाइक गोइंग बैक इन टाइम, थिंकिंग अबाउट व्हेन हैव आई फेल्ट दैट, और फिर उसको अवी के थ्रू इमोट करना, दैट इज़ वन थिंग दैट आई फाउंड वेरी थेरेप्यूटिक। एंड मेरे को पर्सनली मेरे को लगता है लाइक आई फील सो लाइट। ओके, 4-5 साल से जो थॉट्स मेरे दिमाग में पड़ी थी, आई हैव नाउ फाइनली सॉर्ट ऑफ गिवन देम अ क्लोजर बिकॉज आई हैव क्राइड with my character through those emotions. True. So that's a fun process. मिहिर, अपना किरदार तो तुमने जिया ही है इस सीरीज में। अपार्ट फ्रॉम दैट, इनमें से किनका किरदार जो है तुम्हारे लाइफस्टाइल से या तुम्हारे सोच से ज्यादा मिलता है? Who do you think is the closest? I would say समीर का जो कैरेक्टर है। Okay. मैं पर्सनली जब मैं हॉस्टल में भी रहता था, जब आई एम फ्रॉम जमशेदपुर, और जब मैं मुंबई आया, जमशेदपुर से हो? हाँ जी, तो मैं भी वैसा ही था अपने हॉस्टल में भी कि कोई मेरा बेड नहीं छुएगा, मेरा पिल्लो वैसे ही रहना चाहिए, मेरी चादर वैसी ही रहनी चाहिए। मैं जब कॉलेज से आऊँ, और जब मैं कॉलेज से आता था 2-3 बंदे मेरे बेड पे होते ही थे, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था और मुझे कंट्रोल करके ऐसे रहना पड़ता था कि ओके, क्योंकि
लाइक मैं वैसा बंदा हूँ कि मैं थोड़ा हाइजीनिक हूँ, और मेरे पर्सनल स्पेस में अगर कोई वैसा करे तो मुझे बहुत You're not गुस्सा okay. आता है, आई एम नॉट कंफर्टेबल. आई मीन ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स, अगर कोई एक लिमिट पार करे तो फिर कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ मैं. बट हाँ, तो समीर से मैं बहुत रिलेट करता हूँ, एंड समीर की एक प्रॉपर रूटीन है इस शो में कि वो सुबह उठता है, बाकी लोग पार्टियाँ कर रहे हैं, सब इधर उधर पड़े हुए हैं, ये भी पार्टी करता है, बट इसे पता है कि सुबह मेरी ये रूटीन है, मुझे उठना है, मुझे अपनी पोइट्री करनी है, प्रैक्टिस करना है. उसकी अपनी एक उसकी दुनिया अपनी है. एक दुनिया है. तो मैं भी कुछ वैसा ही हूँ कि मैं ना पार्टी चोटीज बिल्कुल नहीं करता, ना मैं टी टोटला, ना मैं ड्रिंक करता हूँ, ना स्मोक करता हूँ. तो मैं भी मतलब बहुत ही समीर से रिलेट कर सकता हूँ कि टाइम से उठने की कोशिश करता हूँ. योर आइडिया ऑफ लव, एटलीस्ट वन, मतलब एक दो लाइन में अगर आप चारों बता पाओ कि भाई आज का जनरेशन यू नो रोमांस को या लाइफ पार्टनर को मे बी यू नो हाउ डू यू डील विद इट, एंड व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस, क्योंकि हर जनरेशन जो है वो आगे ही बढ़ रहा है और अलग अलग तरीके से सोचता है. सो इफ आई आस्क यू ऑल द आइडिया ऑफ लव, टेल अस. फॉर मी अगर आप रिलेशनशिप में हो या इफ़ यू लव समवन, टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी को भी. तो मतलब मुंबई आके मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे, बट वैसे लाइक व्हेन यू आल्सो वर्किंग एंड व्हेन यू आर स्टेइंग अवे फ्रॉम होम, व्हेन यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग योरसेल्फ, तो टाइम देना बहुत लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है वो रिलेशनशिप में, एंड फिर वो या तो चलती है नहीं या नहीं चल पाती. सो आपके पार्टनर को भी इतना अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा कि इफ़ ही इज़ वर्किंग या इफ़ ही और शी इज़ वर्किंग एंड इफ़ ही और शी इज़ अवे फ्रॉम होम, अगर ये टाइम नहीं दे पा रहा तो ठीक है, इट्स अंडरस्टैंडेबल कि बट क्योंकि अगर एक्टिंग में मैं प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, अगर मैं इसके बाद भी कुछ प्रोजेक्ट मेरे लाइंड अप है, इट्स ओनली बिकॉज आई एम गिविंग टाइम, आई एम इन्वेस्टिंग टाइम इन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी. सो अगर आपको रिलेशनशिप भी आप अगर चाहते हो कि दो इंडिविजुअल्स के रिलेशनशिप अगर अच्छे रहे और उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो, तो यू हैव टू गिव टाइम, फैमिली टाइम, या आपके पार्टनर के लिए आपको टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है. आई थिंक वी आर ऑल्सो इन अ प्रोफेशन, हम ऐसी एक दुनिया में आर्टिस्टिक स्पेशली एज एन एक्टर की इनसिक्योरिटीज़ होने का बहुत बड़ा फैक्टर है. आप किसी और एक्ट्रेस या और किसी लड़की के साथ आप महीने गुजारोगे किसी और शहर में शायद, तो टू हैव दैट ट्रस्ट एंड दैट मैच्योर रिलेशनशिप is very important if you are at all falling in love, in true love in that sense. And like Mir said that it's an investment of time, and I am at that stage of my career and phase कि मैं अगर उस तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहूँगा तो एक ऐसे इंसान में, ऐसे पार्टनर में जो ये सारी चीज़ों को समझ कर आगे बढ़े. And for me I think the most important is being understanding, being and that comes from both the ends. कभी उनकी तरफ से 20 होगा, मेरी तरफ से 80% होगा, कभी 50-50 होगा और कभी मेरी तरफ से 20 होगा. So I think to have those balance in life is very important. And right now those that equation is being balanced by my friends, by my family. तो love वहाँ पर भी है, and I'm hoping कि एक ऐसा कोई एक इंसान मिले या ऐसा कोई पार्टनर हो जिसके साथ वो इश्क विश्क वाला लव भी हो. But I think it's going to take some time because I'm that kind of person. I think it's love is like, for me at least, it's a lot about like listen to someone you want to be heard by, stuff like this. I mean, you want to willingness to suffer for someone with someone. मतलब ठीक है, प्यार मोहब्बत होती है, जितना मैंने अभी तक एक्सपीरियंस करा है, that phase of love and excitement, भाई हम चलेंगे, we'll have travel together, we'll do this, वो निकल जाता है. But that you have to stay knowing there are so many distractions, knowing there are so many things happening in the world, you're interacting with so many people and all those things, but you know that this other person makes you not just like happy and all these things, but like also it just feels like कुछ moments में you feel like it's worth it. हमारी एज में मैंने रियलाइज़ किया कि ऐसा ज़रूर होता है बहुत कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इंसान कट लेना चाहता है. मैं पर्सनली मेरा वैसा रहता है, अगर मुझे डिस्कम्फर्ट हो रहा है या मुझे लग रहा है कि नहीं कोई नहीं समझ रहा है आगे से या कुछ हो रहा है, तो आई वुड लव टू रन अवे. बट विद टाइम आई हैव रियलाइज्ड दैट just disconnect. But with time I've realized that that's not going to work or help anybody. What will help a relationship or love would be better communication. किसी भी चीज़ के बारे में अगर कोई तकलीफ़ है या कुछ भी है, अगर आप उसको कम्युनिकेट करते हो अच्छे से, तो आई थिंक प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढा जा सकता है. और जैसे ही लोग कह रहे थे कि मतलब कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए या वो होना चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग भी तभी आएगी जब आप किसी को वैसा अंडरस्टैंडिंग कराओगे. One word answer देना. Fear of life. Fear of life. Very similar to Gandhi, not getting work.
बेस्ट डिसीजन जो आपने अपनी जिंदगी में लिया हो? feels like home. ओके, No, genuinely, मतलब this is my first web show. थैंक यू सो मच. थैंक यू ये चलता इंडिया रहेगा. टीवी